नमस्कार बागवान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ये कब और कितनी मात्रा में आपने सेब के पौधे में देना है और कि छोटे पौधे में कितना डालें और जो बड़ा पौधा है आपका 10 साल से बड़ा उसमें जो है कितना जो है NPK डाला जाए। क्योंकि कई बागवानों का मुझे फ़ोन आया कि उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि NPK जो है कितनी मात्रा में हम सेब के पौधे में हमें देना है, क्योंकि जो छोटे पौधे हैं उसमें कम NPK लगेगी। तो चलिए आज हम इस पे जो है डिटेल में बात करेंगे ताकि हमारे बागवान भाइयों का जो कन्फ्यूज़न है उसको हम क्लियर कर पाए। जैसे NPK हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नाइट्रोजन जो हमारे प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फास्फोरस जो है हमारे रूट के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और पोटाश जो है हमारा ये फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो चलिए आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं एज वाइज जो हमने NPK कितना डोज जो है कितनी मात्रा जो है हमने सेब के पौधे को देना है। जैसे 1 साल का पौधा है हमारा सेब का, तो उसको जो हमने नाइट्रोजन देना है 70 ग्राम और फास्फोरस 35 ग्राम और पोटाश हो गया 70 ग्राम। तो ये जो है हर एक साल 10 साल तक जो है डबल होता रहेगा। जैसे पहले साल 70 दिया, दूसरे साल 140, तीसरे साल 210, ऐसे करते हुए 10 साल तक जो ये हर एक साल इंक्रीज होता है। 10 साल के बाद जो है उसकी डोज स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जो हमने सेम जो है डोज देना है। 10 साल के पौधे को हमने नाइट्रोजन 700 ग्राम, फास्फोरस 350 ग्राम और पोटाश जो है 700 ग्राम, ये मात्रा जो है आपने सेब के पौधे को देना है। ये रहा आपका NPK का प्योर फॉर्म, टोटल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का कितनी मात्रा हमारे सेब के पौधे को जरूरत है। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंट सोर्स और उसमें बात करेंगे कितने % जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें जो हमारे सेब के पौधे को चाहिए। जो नाइट्रोजन का लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, उसमें जो है आपका नाइट्रोजन का % 15.5 होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका 1 साल के पौधे को 450 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। हर एक साल डबल होते हुए एक 10 साल के पौधे को जो है 4.5 kg 4.5 kg जो है एक बड़े पौधे को जो है आपने कैल्शियम नाइट्रेट देना है, जिससे जो है नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है 700 ग्राम वो उससे पूरा हो जाता है। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट की जगह में अगर यूरिया देना चाहे तो यूरिया में जो है ये 46% होता है। 1.5 kg एक बड़े सेब के पौधे को देना है। यूरिया के क्या साइड इफेक्ट्स है? यूरिया जो है हमारे सॉइल की pH को कम करता है और ज़्यादा सॉइल में चला जाए तो ये रूट को भी बर्न करता है। और प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिकल नाइट्रेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है, यूरिया के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसलिए जो है यूरिया काफ़ी लीच आउट भी हो जाता है, जिससे हमारा वेस्टेज होता है। तो इसलिए जो आप कंपेयर टू यूरिया कैल्शियम नाइट्रेट जो है एक बेटर ऑप्शन रहता है। अगर आप यूरिया डाल रहे हैं सेब के तोलिया में तो आप उसके बाद जो है अवश्य चूना दें अपने सेब के तोलिया में, ताकि जो इससे हमारा pH बैलेंस हो सके। अब हम बात करते हैं दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस का सोर्स SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें जो है हमारा फास्फोरस की परसेंटेज जो है 16% रहता है। 1 साल के सेब के पौधे को जो फास्फोरस 35 ग्राम चाहिए और हर एक साल ये जो है डबल होते हुए 10 साल के पौधे को 350 ग्राम फास्फोरस चाहिए। कि 1 साल के पौधे को कितना SSP हमने देना है जिससे 35 ग्राम फास्फोरस प्लांट को मिले। तो जो 220 ग्राम अगर हम SSP डालेंगे तब जाके 35 ग्राम फास्फोरस हमारे सेब के 1 साल के सेब के पौधे को मिलेगा। तो इसी तरह जो ये हर एक साल
डबल होता रहेगा। और 10 साल के पौधे को जो है हम 2 kg SSP देंगे, तब जाके जो है प्लांट को 350 ग्राम फास्फोरस मिलेगा। तीसरा हमारा न्यूट्रिएंट है पोटाश। पोटाश का सोर्स है हमारा MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। 60% जो है इसमें पोटाश होता है। 1 साल के पौधे को हम जो है MOP 115 ग्राम देंगे और 10 साल के पौधे को ऑलमोस्ट 1 kg पोटाश देंगे, जिससे पौधे को 700 ग्राम पोटाश मिल जाएगा। तो हमने जो है एक बड़े पेड़ सेब के पौधे को कैल्शियम नाइट्रेट जो है 4.5 kg देना है और यूरिया 1.5 kg और SSP 2 kg और MOP 1 kg। जो है SSP और MOP इसको हम डायरेक्टली पूरा एक ही डोज में देना है। और जो हमारा नाइट्रोजन है उसको जो हमने 2 स्प्लिट डोसेस में देना है, एक ही बार में पूरा नाइट्रोजन ना दें। जैसे हमारा 4.5 kg कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पास, तो उसको जो हम हाफ डोज जो है पहले एक बार देंगे और दूसरा डोज जो है सेकंड टाइम देंगे। अब हम बात करते हैं बागवान भाइयों कि ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है NPK कब देना है हमने सेब के बगीचे में। सबसे पहले आता है हमारा SSP। SSP को जो है घुलने में 90 दिन लगता है, तो इसको जो है हम दिसंबर में डालेंगे, जो कि हमारा मार्च में हमारे प्लांट्स को अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि इसको घुलने में 90 दिन लगते हैं। क्योंकि मार्च और अप्रैल में जब हमारा ग्रीनरी आना स्टार्ट हो जाता है सेब के पौधे में और जब सेब चढ़ना स्टार्ट होता है, उस टाइम जो है ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ता है, इसलिए जो है हमने पहले से देना है। और MOP जो है हमारा, इसको 45 डेज लगते हैं घुलने में, तो आप इसको जो है जनवरी में डाल सकते हैं, जिससे आपके प्लांट्स को मार्च में अवेलेबल हो जाएगा। और रहा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को घुलने में 15 या 20 दिन लगते हैं। नाइट्रोजन को हमने 2 स्प्लिट डोजेस में देना है। जो पहला डोज जो है हमने 2 या 3 वीक फ्लावरिंग से पहले पहला डोज देना है हमने, और उसके 1 महीने बाद जो है हमने उसका जो बचा हुआ सेकंड डोज है और नाइट्रोजन का, उसको हमने देना है। तो बागवान भाइयों, ये रहा हमने कब जो है कैल्शियम नाइट्रेट और SSP और MOP को देना है। अगर आप जो है प्राइवेट खाद को डालना चाह रहे हैं, जो आजकल हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे 12-11, 12-61, तो इनको जो है आप डायरेक्टली मार्च में दे सकते हैं, क्योंकि इनको घुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप जो इनको डायरेक्टली मार्च में दे सकते हैं। अगर आप इन खादों को डाल रहे हैं तो आप जो है सरकारी जो हमारे खाद है MOP और SSP उनको ना डालें, क्योंकि इससे ओवरडोज हो सकता है, जिससे टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो अगर आप सरकारी खाद डाल रहे हैं तो जो प्राइवेट खाद है उनको ना डालें। जो हमारे रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, उसका क्वांटिटी उतना ही आपने देना है, उससे ज्यादा जो है आपने नहीं देना है, जिससे इसकी सॉइल में जो है इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए। तो बागवान भाइयों, आज हमने NPK के बारे में डिटेल में बात करा कि कब हमने NPK देना है और कितनी मात्रा में हमने सेब के छोटे पौधे और बड़े पौधे को देना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप में भी हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच।